ये ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। जीते या हारे वो सुप्रीम कोर्ट को जज डिसाइड करेगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास एक राइट होता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजंस ऑफ द स्टेट, government has a right to even challenge the order of the Supreme Court, saying that the real party has not been agreed. You have been indirectly, आप लोगों को indirectly इसमें ताना गया है, एक्चुअली इसमें आपका कोई गलती नहीं है। इसमें मुझे मालूम नहीं कि आपने कोई लीगल ओपिनियन लिया है कि नहीं लिया है। आपने कोई लीगल ओपिनियन लिया है, लॉयर से बात किया है आपने? बात हुआ है? अभी कोई लॉयर से बात किया है? तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ये मैटर का एक लीगल ओपिनियन ले लेता हूं दिल्ली में कोई टॉप लॉयर से, लेकिन आप लोगों को 2 या 3 लोगों को मेरे साथ दिल्ली जाना पड़ेगा, वहां में 5-6 दिन बैठना पड़ेगा, मैं अपॉइंटमेंट दिलवा दूंगा और एक लीगल ओपिनियन लेना चाहिए कि ये मैटर को हमें कैसे चैलेंज करना चाहिए। ये पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप ही जानता है, मैं भी जानता हूं कि कोर्ट में मामला 5 साल, 6 साल, 10 साल, 15 साल अगर चलते रहा तो आपका परिवार कैसे चलेगा। बहुत लोग डिप्रेशन में हैं, 135 लोग मर भी गए हैं। तो मैं जानता हूं कि कोर्ट के केसेस में आप कितना थक जाएंगे। मेरे पिताजी किरण विक्रम पूरा जिंदगी केस फाइट अपने ही जमीन के लिए, नीर महल हो या हमारा कोई भी प्रॉपर्टी हो, फाइट करते रहा। आखिर में मेरा फादर भी डिप्रेशन में आया, वो भी नहीं रहा। आज भी हम लोग वही केस फाइट कर रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपना ही जमीन को लेने के लिए, जैसे आपका नौकरी है, आप अपना ही नौकरी को लेने तक आप वेट करते इंतजार करते आप जिंदा भी नहीं रहेंगे। मेरे पिताजी भी मर गए, उनको भी कुछ रिलीफ नहीं मिला। कि कोर्ट आप जानता है 10 साल, 15 साल, कभी और भी ज्यादा लग सकता है। तो इसमें तीसरा मौका क्या करते हैं? दो चीज आप समझ लो, हम क्लियरली बोलो। एक है लीगल रास्ता जो हमको लीगल लेना चाहिए, उसके लिए मैंने कहा है कि आप 3 या 4 लोगों को मुझे दीजिए, मैं आपको दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको अच्छे लॉयर से मिलवाऊंगा और लॉयर का जो फीस है वो भी मैं अपने पॉकेट से डाल दूंगा, आपको खर्चा नहीं होगा। वो एक पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट है कि हम लोग क्या कर सकते हैं एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑफिशियली मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर तीसरा मसला नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट में आता है तो हम लोग आप सब टीचर्स को कोई ना कोई तरीका निकाल के ब्यूरोक्रेसी से बात करके कुछ ना कुछ सिस्टम बनाकर आपको हम लोग नौकरी वापस देंगे। सिस्टम में पैसा है, लेकिन सिस्टम हम लोगों को मौका नहीं दे रहा है। तीसरा का तो मौका ही नहीं दे रहा। अगर आज एडीसी में हमारा पुलिस बिल पास हो जाता, बिल पास हो गया, पैसा नहीं आया, तो आज हम 2000 की प्रथा को नौकरी दे सकते हैं। अगर हमारा एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम आपको साल का
स्कूल के लिए इंप्रूव करने के लिए हम आपको 50 करोड़ देंगे, हम अभी ना अभी आपको नौकरी देंगे, लेकिन हम आपको नौकरी दे सकते, आपको सैलरी नहीं दे सकते, तो इसलिए हमको स्टेट में भी आना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं, आपका जो मुबागरा है ईमानदार आदमी है। मैंने जो भी मुद्दा उठाया मैंने उनको फॉलो अप किया। मैंने माधवपाली में जिसको गोली लगा मैंने उनको नौकरी दिया, विश्वजीत देवबर्मा को हेल्प किया, उसके परिवार को, मंत्रीलाल पैटेल को हेल्प किया, पिंटूलाल चकमा को हेल्प किया। और अगर मेरे पास पावर आ जाएगा स्टेट का, तो मैं जानता हूं कि सबसे पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर को वो रुपया नहीं देने वाला हूं, मैं कोई इंजीनियर को ये रुपया नहीं देने वाला हूं, मैं आपको आपका नौकरी देने वाला हूं। मैं ये जानता हूं ये सिस्टम बहुत खराब है, ये सिस्टम आपके लिए नहीं है, ये सिस्टम आपको गरीब रखने के लिए बनाया गया है। मैंने देखा है ये डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है। जब तक आप लोग गरीब रहेंगे तब तक शहर में जो बैठे हैं वो आपको नौकर बना के रखेगा। जिस दिन आपके पास 20, 25, 30, 40 हजार का नौकरी आ गया तो आप अगरतला जाकर नौकरी का काम नहीं करेंगे, तो उनको लेबर नहीं मिलेगा, और जब उनको लेबर नहीं मिलेगा तो उनका घर कैसा चलेगा। तो उनके एजेंडा में पूरा क्लियर है कि जो शहर से बाहर है उनको गरीब रखो, क्योंकि अगर उनके पास पैसा आ गया तो हमारा घर का चूल्हा कैसा चलेगा, हमको नौकर कैसा मिलेगा, हमको चीप लेबर कैसा मिलेगा। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। अगर गांव में ही आपको अगरतला से ही बाहर में आपको नौकरी मिल गया और आपके पास महीने का 25-30 हजार रुपए का सैलरी है, तो आपको अगरतला जाकर नौकरी ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप अपना बच्चा को अच्छा स्कूल में भेज सकता है, आप अपने माँ बाप को हॉस्पिटल ले जा सकता है, आपके पास पैसा भी रहेगा बचाने के लिए, आपके पास मोटरसाइकिल आ जाएगा, किसी के पास छोटा सा गाड़ी आ जाएगा, आपके ही गांव में आपका इकोनॉमी बढ़ जाएगा। तब आपको अगरतला नहीं जाना पड़ेगा। तब अगरतला में जो लोग बैठे हैं उनको लेबर कहां मिलेगा, तो आपको पीछे रखो। ये डिमांड सप्लाई का प्रॉब्लम है। और मैं जानता हूं अगर हमको पिपरासा को या एससी को या कोई भी गरीब आदमी को उठाना है तो सबसे पहले उनको जॉब सिक्योरिटी मिलना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी जब तक आपको नहीं मिलेगा आपका कुछ नहीं है। मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं, ये स्पीच को बोलते ना घुमा घुमा के चलाओ, इसको घुमा घुमा के चलाओ। आप प्राइवेट सेक्टर में देख लो, कोई भी प्राइवेट सेक्टर में देख लो, अगर 100 नौकरी कोई कंपनी ने दिया है तो एससी, पिपरासा, एसटी, ये कोई चाय बागान का हो, कितना होगा? 2-3%, मैक्सिमम 5%। और गवर्नमेंट का एक ही उद्देश्य है, सब चीज को प्राइवेट कर दो, सब चीज को प्राइवेट कर दो। थोड़ा दिन के बाद गवर्नमेंट जो आपका रिजर्वेशन है ना, जो आपका जो कोटा है, कोटा तो रहेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास इंस्टीट्यूशन ही नहीं है आपको नौकरी देने के लिए तो आप कोटा का क्या करेंगे? आस्ते आस्ते सब चीज को 2 या 3 या 4 कंपनी को दिया जा रहा है।
एयर इंडिया चला गया, थोड़े दिन के बाद आप ओएनजीसी गेल को भी प्राइवेटाइज करने का सोचेंगे, थोड़े दिन के बाद आप टूरिज्म को भी आप हटाकर कहीं और 2-3 कंपनी को दे देंगे, कहीं में आप एलआईसी को डिवैल्यू करेंगे। तो कॉलेजेस को आप देखो, हम लोग यहाँ पे आम भाषा में हैं, अगर कला के बाहर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे देंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर कोई कंपल्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो 31% आपको दे, 18% एससी को दे। लेकिन कहां बनेगा वो? हम लोग के एरिया में। मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूं, मैं टॉपिक में रहना चाहता हूं, 10,323 का टॉपिक में रहना चाहता हूं। मैंने 2 बात हमेशा कहा है, आप एडीसी को इग्नोर करके एक टुकड़ा श्रेष्ठ टुकड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि एडीसी 70% है और आप 10,323 टीचर्स को अलग करके नहीं बोल सकते कि मैं त्रिपुरा में सबको नौकरी देना चाहता हूं, मैं उन्नति चाहता हूं, क्योंकि 10,323 भी त्रिपुरा का एक सिटीजन है, उनको भी अधिकार है कि उनका नौकरी। मैंने जो बोला ठीक बोला कि गलत बोला? ठीक बोला। और मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैं ये क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपका इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक से 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट आया नहीं, अनाउंसमेंट। आप 1300 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट लोन देने का अनाउंसमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप 2000 पुलिस बिल का नौकरी, जिसमें आपका साल का 24 से 25 करोड़ रुपया जाएगा, डायरेक्टली पब्लिक को उसका आप मुझसे पैसा नहीं है। क्यों? वो जो 1300 करोड़ आएगा ना, वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है, वो पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने में, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी बनाने के लिए नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं कि आप नौकरी दो। अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग में वोट नहीं दिया था, बिल्डिंग देखकर आपका पेट भर जाता है, बिल्डिंग देख के आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है? बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमने कभी भी वो पैसा से डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट नहीं किया। सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलता हूं कि जब तक मेरा जो डिमांड भी है क्रिएटिव करना है, क्यों? स्टेट का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले स्टेट का बजट था 21,000 करोड़। आपने स्टेट का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ किया एक साल के अंदर। 5,000 करोड़ आपने ऊपर किया। एडीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ से 619 करोड़ किया, 35 करोड़ आपने बढ़ाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एडीसी का 35 करोड़, और वो भी जो 35 करोड़ से जो बढ़ा है वो एक टाइम नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा।
अगरतला का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% है त्रिपुरा का, तभी भी अगरतला का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है ये कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में, जो पहाड़ में, जो मुक्कू वाला लोग रहता है, उनका जिंदगी का मूल्य कम है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बजट बोल रहा है। ठीक बोल रहा है कि नहीं? अभी यहां में पूजन विश्वास है, इनका परिवार है, कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर बनाना है, कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो। वही एमपी, वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूजन अगरतला में नहीं रहता और गांव में रहता तो बोलता आपको अपना जिंदगी बनाना है, लो रबर का गाछ, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर पालो। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का गाछ लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमने क्यों बोला ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने में उनको फायदा है, क्योंकि उनको नौकर चाहिए। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझा मैंने क्या बोला? ठीक बोला कैसे? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में। गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? गांव में। अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके संग नहीं है, हाँ कि नहीं? हाँ। ये कभी आपने सोचा? हाँ। ये कभी आपने सोचा है? नहीं। अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है, तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है, और आज ये प्रद्योत विक्रम मानिकिया ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाह रहा है। इसके लिए बहुत लोगों के लिए मैं एनिमी नंबर 1 हूं, मैं नंबर 1 दुश्मन हूं। मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं किया। मेरा परिवार में जगदीश चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया, बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक भी स्टेटमेंट, मैंने इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में मैं नहीं गया, हिंदू मुसलमान कृष्ण में कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये लोग ने एक सिस्टम बनाया, मीडिया भी हाईलाइट नहीं करता, ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली से मैंने आज तक कम्युनल बात की, लेकिन ये पूरा सिस्टम को
महाराज के खिलाफ करो, रॉयल फैमिली के खिलाफ करो। किसने बोला बांग्लादेशी गो बैक? किसने बोला बांग्लादेशी को टर्माइट है? किसने बोला RNRI डिटेक्ट, डिलीट, रिपोर्ट? किसने बोला? नाम नहीं लेना हम। वो आज देश प्रेमी है, वो आज कम्युनल नहीं रहा, लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है, पिपरा मौका आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। आज तक मैंने कभी बोला भी नहीं ये बात। जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है, और मुबादरा को खराब बोल रहे हैं, क्योंकि मुबादरा ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देना चाहता है, इसलिए हमको खराब हो जाता है। Bueno, Betsy na lang na uli. Romdi. सिस्टम को Romdi ang Betsy na lang na. हम लोग का त्रिपुरा लोग, हम लोगों का SC लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ, अपना यहाँ पे बाबूराम सरसानी आए, अच्छा ही नहीं आया। मौथा का MLA असेंबली में जाएगा, वो 2 या 3 चीज का बात हमेशा करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर पीपल है 10,323, और हम लोग का पोजीशन जो है कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं, उसको क्लियर करें। अब आपके ऊपर है, आप जानता है, और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानता है कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कम्युनल नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कम्युनल नहीं हो सकता। Ito na huya. Huya. जिसने Kisa po sa akin. Ano po sa akin? जिसने शुजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कम्युनल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण किया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मेरी बात मैंने क्लियरली बोल दिया है। पहला बात, लीगल ओपिनियन, आप लोग 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा। आप लोग एक लीगल ओपिनियन लीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें इसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए। इसका खर्चा मैं देखूंगा ऑफिशियली मैं देखूंगा। दूसरा, अगर त्रिपुरा मौथा पावर में आता है, मीडिया के सामने मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट, आपको सोचना है कि मैंने बात किया, मैंने 2 बात किया, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का,
और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग बनेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया मिलेगा, नेता को रुपया मिलेगा। आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है। आपका नौकरी को हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, पैसा नहीं है, लेकिन नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वही रुपया वापस जाता है उनके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देगा, लोन। ये पूरा सिस्टम है। आपको गरीब रखो, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोलता हूं मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस बिल में मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं। अच्छा बिल्डिंग बनाना, ठीक है, टाका আছে। ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहा ना, तो मैं ये सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं। मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आंख से देख नहीं सकता कि हमारे लोग इतने खराब कंडीशन में चुप रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी, चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला और आपका जिंदगी अच्छा हुआ और मैंने उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो महाराजा वीर विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छे तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ही परिवार से ऊपर को आशीर्वाद मिलेगा। और आप भी बोल सकता है कि आपका मुबाकरा राजा नहीं है आज। मैं जानता हूं मेरा मजाक उड़ा जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूं मेरा बहुत मजाक उड़ा जाता है। मैं राजा नहीं हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूं। और जो लोग आज पावर में है, मेरा दादा का फोटो, मेरा दादा का पिक्चर, किताब लिख के उसका नाम इस्तेमाल करके हुकुमबारा को इमोशनल कराकर आज वो लोग पावर में है। और वो हमको अगर सर्टिफिकेट बांटेगा कि आप त्रिपुरा से प्यार नहीं करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। मैं जब दिल्ली जाता हूं तो मैं हानि गुस्सा बन के दिल्ली जाता हूं, बराबर होकर त्रिपुरा के बारे, त्रिपुरा के बारे, सबके बारे बात करते हैं। ये नेता लोग जो दिल्ली जाते हैं, वो लोग भी जाते हैं भीख मांगने के लिए। जब आप अपना जमीन के बारे में बात कर रहा है तो जमीन का मालिक बन के बात करो। और आप लोग यहाँ पे जो है, मैं आपको कमिटमेंट देना चाहता हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके लिए फाइट करूंगा। आपने मुझे बहुत प्यार दिया, आपने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, और मैं पोस्ट के लिए, पैसे के लिए, लालच के लिए आपका प्यार का सौदा नहीं कर सकता। मैं सौदा नहीं करूंगा। I will not compromise on my commitment that I have given you all. I thank once again everybody. आपने मुझे यहाँ में निमंत्रण दिया है, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बेला जलाएंगे हम भाई, और मैं आपको प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन के बाद आप लोग भी इसके बाद मीटिंग कीजिए, कंडक्ट कीजिए, बात कीजिए, और मुझे 4 या 5 आदमी का नाम दीजिए, या महिला हो जो भी हो, और मेरे संग भी चलिए। फाइट स्टार्ट्स नाउ। और फाइट करो, ये आपका राइट है। और ये डिमांड और सप्लाई का जो प्रॉब्लम है ना, इसको बंद करो। जब तक हम ये इसको बंद नहीं करेंगे, त्रिपुरा में गरीबी रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन रहेगा। और ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहले नौकरी चाहिए, और वो मैं आपको दूंगा अगर हमें पावर में आना पड़ेगा।
जलाए जलाए महामय धन्यवाद फूलों का थैंक यू